दोस्तों मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपका जो वीडियो का कमेंट्स है वो कमेंट्स पढ़ना और उसका आंसर देने का। एंड ये कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज का पता चला कि बहुत सारों के मन में भी डाउट है कि जो ओनरशिप कंपनी है एंड मैनेजमेंट कंपनी है इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज इस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो को एंड तक देखेंगे बिना कोई स्किप किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल में हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलेगा ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे हम लोग जॉब ढूंढते हैं कोई भी शिपिंग कंपनी में, जनरली दो टाइप के शिपिंग कंपनी हम लोग को देखने को मिलता है, एक तो मैनेजमेंट कंपनी या तो ओनरशिप कंपनी। तो अगर मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट कंपनी जैसे हो गया आपका वी शिप्स या फिर एंग्लो ईस्टर्न या तो फ्लीट मैनेजमेंट, ये सारे क्या करते हैं आपको जॉब देता है कोई भी रैंक्स के लिए, टॉप 4 से लेके एकदम जूनियर रैंक तक सारे रैंक ये लोग मैनेजमेंट करते हैं। इनके पास शायद अपने जहाज कुछ रहेंगे लेकिन ये सिर्फ अपने जहाज में नहीं दूसरे कंपनी में भी चढ़ाते हैं, लेकिन सैलरी जो होगा वो यही लोग पे करेंगे। मतलब अगर फ्लीट में आप जॉब करते हो तो फ्लीट ही आपका सैलरी देगा, लेकिन आप काम करोगे कोई डिफरेंट कंपनी के ऊपर। अभी अगर ओनरशिप कंपनी की बात करें जैसे हो गया मार्क्स लाइन, तो मार्क्स लाइन क्या करता है वो भी आपको रिपीट कराती है, लेकिन अगर आप मार्क्स लाइन में सिलेक्ट होते हो तो आपको सिर्फ मार्क्स लाइन के वेसल में ही काम करने को मिलेगा, वो कोई दूसरे कंपनी के लिए मैनिंग नहीं करता है। एंड ऑफ कोर्स सैलरी भी मार्क्स लाइन ही पे करता है। अभी अगर सैलरी की बात करें तो मैनेजमेंट कंपनी में सैलरी डिफर हो सकता है। जैसे आप एंग्लो ईस्टर्न में अगर जाते हो, आप एक शिप में जाते हो तो आपको शायद $1000 मिले, अगली शिप में शायद आपको 700 मिले, उसके बाद का शिप शायद 1800 मिले। तो ये डिपेंड करता है, कोई भी शिप में जाते हो मतलब वो डिफरेंट कंपनी में भेजते रहते हैं, तो उस कंपनी के क्लास के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। पे आपको मैनेजमेंट कंपनी ही करेगा लेकिन आपका सैलरी डिफर करता है। एंड सेम हाथ में अगर दूसरे कंपनी में देखते हैं हम लोग, जैसे आपका ओनरशिप कंपनी हो गया, ओनरशिप कंपनी का सैलरी फिक्स सैलरी रहता है। मतलब कभी कभी ये शिप्स के पोर्ट ऑफ रेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मार्क्स लाइन के अगर पकड़ लेते हैं तो हांगकांग फ्लीट में थोड़ा सा कम रहता है, सिंगापुर फ्लीट में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ये अलग बात है, लेकिन जो स्केल होता है वो स्केल सेम होता है। दोनों टाइप के फ्लीट ये लोग मैनेजमेंट करते हैं एंड सारे का सैलरी सेम रहता है, इसमें कोई डिफर नहीं रहता है। तो समझ लीजिए आप एबी में जा रहे हो, तो एबी में मतलब अगर आप मार्क्स लाइन में जाते हो या फिर कोई भी ओनर शिपिंग कंपनी में जाते हो, आपका सैलरी सेम रहेगा। आपका दोस्त का जो सैलरी है, आपका जो सैलरी है, जो भी मार्क्स लाइन में काम करते हैं, जो भी मतलब जो ओनरशिप कंपनी में काम करते हैं उनका सबका सैलरी सेम रहता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट कंपनी में जाते हो तो आपका दोस्त का शायद एबी है, उसका सैलरी 1800 मिल रहा है एंड उसी साथ में आप दूसरे फ्लीट में काम कर रहे हो तो आपको शायद $700 मिल रहा है, क्योंकि ये डिफर करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो मैनेजमेंट कंपनी है उससे अच्छा है ओनरशिप कंपनी। उसका रीजन ये है कि ओनरशिप कंपनी बहुत बड़ा कंपनी होता है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जो फ्लीट होता है वो भी उनका है, जो क्रू मैनिंग होता है वो भी उनका है। तो देखभाल करने का सैलरी का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग या फिर जो टोटल मैनेजमेंट है, आपका खाना पीना लेके आपका रहना लेके जो शिप्स का कंडीशन है वो टोटल वही लोग मैनेजमेंट करते हैं सिंगल हैंडेडली। तो इसके लिए उसका जो फैसिलिटीज वगैरह क्रू को दिया जाता है वो अलग होता है मैनेजमेंट कंपनी से। लेकिन अगर मैनेजमेंट कंपनी में जाते हो तो आपका जो सैलरी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा, वो सारे मैनेजमेंट कंपनी कराता है, लेकिन सिर्फ शायद आपको डिफरेंट कंपनी का मिले तो उसके हिसाब से आपका डिफर होता रहेगा। कोई एक कंपनी अच्छा कंपनी में भेजा तो शायद उसका शिप का कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा, कोई कंपनी में ऐसा भेजा कि जो वो लोग शिप के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं, वो बस बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो शायद शिप आपको खटारा मिल जाए, एकदम फालतू वाला शिप मिल जाए। तो इसके लिए मैनेजमेंट कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जो ओनरशिप कंपनी होता है वो चाहते हैं कि उनका जो फ्लीट है मतलब जो वेसल्स है वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहे, क्योंकि बिजनेस वही दे रहा है तो वो लोग टोटल ध्यान रखता है। जैसे आपका शिप्स का भी ध्यान रखेंगे, उसका बिजनेस का भी ध्यान रखेंगे, क्रू का भी ध्यान रखेंगे, तो वो टोटल जो ये पैकेज होता है वो सिर्फ आपको ओनरशिप कंपनी में मिलता है। यही कारण होता है जिसके लिए सब बोलते हैं कि ओनरशिप कंपनी इज बेटर देन मैनेजमेंट कंपनी। सिमिलर अगर खाने पीने का बात करें या फिर आपका जो रिक्रिएशन होता है, जो अपना शिप पे जो हम लोग खेल कूदते रहते हैं, जो गेम्स रहते हैं उनके बात करते हैं, तो मैनेजमेंट कंपनी में आपको डिफर मिलेगा, क्योंकि आप अलग अलग कंपनी में जाते हो। आप जाते हो सेम मैनेजमेंट कंपनी से, लेकिन आप जो ओनर कंपनी है वो डिफरेंट कंपनी है। यहाँ पे केस क्या होता है, जो ओनर कंपनी रहता है वो खुद मैनिंग नहीं करता है, मतलब जो क्रू का सिलेक्शन कराता है वो दूसरे के ऊपर का थर्ड पार्टी से कराता है, एंड वो जो थर्ड पार्टी है वो मैनिंग कंपनी है। मतलब मेरा कोई कंपनी है, शिप है मेरा, एंड मैं क्रू चाहता हूं तो मेरे पास ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं है, मैं क्रू सिलेक्ट खुद को नहीं करता हूं, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं फ्लीट को या फिर एंग्लो ईस्टर्न को कि आप मेरे लिए क्रू का सिलेक्शन कर दो। तो वो क्या करते हैं, वो क्रू मुझे प्रोवाइड करेंगे। अभी ये डिपेंड करता है कि मैं कितना फैसिलिटीज मेरे क्रू को दे पाऊंगा, उसी के हिसाब से अगर XYZ बोल के और एक बंदा है जिसके पास भी शिप है, वो भी मैनिंग कराती है अपने एंग्लो ईस्टर्न से, सेमी कंपनी से, जो कंपनी से मैं करा रहा हूँ, लेकिन उसका शिप का कंडीशन शायद ज्यादा अच्छा होगा एंड वो शायद आपका जो रिक्रिएशन है या फिर जो फूड के बारे में है वो सबका ध्यान रखता है, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं रख पाता। ये जो डिफर है, यही डिफरेंस मैनेजमेंट कंपनी में देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ओनरशिप कंपनी है वो एक ही सिंगल हैंडेड है, उसका सिंगल ओनर है, तो वो जो
बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं एंड उनके जो फैसिलिटीज रहता है उसमें कोई डिफर नहीं करता है। इसके बाद जैसे इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट अगर आप ओनरशिप कंपनी में जाते हो तो उनके जो सारे फ्लीट्स हैं उन पे सारे फ्लीट्स में सेम फैसिलिटीज आपको मिलेगा। अगर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करा रहा है अनलिमिटेड इंटरनेट मतलब अनलिमिटेड वाईफाई कनेक्शन, तो उनके जितने भी शिप्स रहेंगे उतने उसमें सेम ही रहेगा, कोई वेरी नहीं करेगा। जैसे कोई एक फ्लीट में इंटरनेट नहीं है, कोई फ्लीट में पेड है, कोई एक फ्लीट में शायद टोटली फ्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ओनरशिप कंपनी में सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। जितने भी उनके फ्लीट्स हैं उनमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सारे सेम रहते हैं फैसिलिटीज के हिसाब से। लेकिन इसी हिसाब से अगर आप मैनिंग कंपनी में देखते हो, मैनेजमेंट कंपनी में देखते हो, जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एंग्लो ईस्टर्न में आप जाते हो तो कोई फ्लीट में शायद आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाए, वो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई फ्लीट में अगर जाते हो तो शायद आपको इंटरनेट ना ही मिले, सिर्फ फोन कॉल मिल जाए करने के लिए, या फिर कोई शिप में आप जाते हो तो शायद आपको सिर्फ कैफे मिल जाए, इंटरनेट कैफे मिल जाए, वहीं से आपको करना पड़ेगा, वाईफाई नहीं है। तो ये डिफर करता है क्योंकि उसका अलग अलग ओनर रहता है। ओनरशिप कंपनी में जो रहता है वो टोटली ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। उनके सारे फ्लीट में सेम रहता है, कोई डिफरेंसेस नहीं रहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कंपनी में अगर जाते हो तो आपको अलग अलग टाइप के शिप्स मिल जाएंगे क्योंकि इनके ओनर अलग होते हैं। अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैनेजमेंट कंपनी में शायद जॉब मिलना आसान है एंड जो ओनरशिपिंग कंपनी वहां पे मिलना मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अगर बड़ा कंपनी आप पकड़ लेते हो, जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, फ्लीट हो गया, ये दोनों मैनेजमेंट कंपनी हो गया, या फिर एमएससी हो गया, मार्क्स हो गया, ओनरशिप कंपनी हो गया, ये सब जो कंपनी है ये सारे में आपको मिनिमम एक रिक्वायरमेंट उनको लगता है, मतलब आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा तभी जाकर आपको मिल सकता है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको चाहिए, आप कहाँ पे खुश रहोगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आप ओनरशिपिंग कंपनी में जाओगे या फिर आप मैनेजमेंट कंपनी में जाओगे।